वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब, जैसे कि हम बात कर रहे थे तालीम के हवाले से ही, तो तालीम की फ़रोग के लिए एक अहम इदारा जो इस वक्त अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा है वो TCF, और TCF के ही कुछ मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। रियाज कमलानी साहब, वाइस प्रेसिडेंट TCF, और उनके साथ स्टूडेंट हैं जनाब साद जमान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप सर? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो शुक्रिया हमें आज यहाँ बुलाने का। नहीं, हम भी बड़े प्लीज्ड हैं कि हम एक ऐसे एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं जो इतना कुछ कर रही है बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तालीम को। तो सर, कल भी जब कुछ मेंबर्स यहाँ पर मौजूद थे TCF के, और हम उनसे यही बात कर रहे थे, एप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब आपने ये इदारा स्टार्ट किया था तो इनिशियली खुद अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे और फिर उसके बाद फंड की सूरत में ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो फैलता गया। तो सबसे पहले तो इस अजीम काम के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उनके बच्चों के लिए। कैसा फील होता है इन बच्चों को तालीम दे के, इन बच्चों को तालीम प्रोवाइड करके? देखिए, ये जो इदारा है ये मेरे ख्याल में इदारा कम एक तहरीक की हैसियत अब ज़्यादा इख्तियार करता है, क्योंकि जिस तरह आप जिक्र कर रही थी कि शुरू हुआ 1950 मुल्क के लिए एक कदर मुश्किल दौर था। और उस दौर में नियत 1000 स्कूलों की, मगर इब्तिदा हुई फ़कत 5 स्कूलों से और 700 बच्चों से। क्योंकि नियत में खुलूस मौजूद था, तो आज माशाल्लाह वो 5 स्कूल 1440 बन चुके हैं, वो 700 बच्चे 2,04,000 बन चुके हैं। मगर जहाँ पे ये नंबर इतना बढ़ा है, उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ बहुत वाज़ेह है कि अब इदारा नहीं रहा है। ये तहरीक बन गया है जिसमें पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उन सब ने कहा है कि इस तहरीक में साथ मिलेंगे ताकि पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ा सकें। और जो दूसरा आपका सवाल था कि महसूस कैसा होता है, माशाल्लाह जब आप TCF के बच्चों को देखते हैं जो कि मुश्किल हालात से आ रहे हैं, मसाइब से गुजर रहे हैं, मगर वो बच्चे अब IBA जाते हैं, लम्स जाते हैं, GIK जाते हैं, मुल्क की मायनाज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें ये भी नहीं कि 2-4 जा रहे हैं, अब दर्जनों के लिहाज से जा रहे हैं। तो वो बच्चे माशाल्लाह जब आगे बढ़ते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, और सबसे अहम बात कि जब आप उनमें ये जज्बा देखते हैं कि जो पीछे आ रहे हैं वो उनकी मदद करना चाहते हैं, तो दिल में काफ़ी तमानियत महसूस होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छाई का काम हो रहा है। चले, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा रियाज साहब के टीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो आजकल पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी निज़ाम चल रहा है वो काफ़ी हद तक हम दिखते हैं डाउनफॉल का शिकार है। कराची की बात करें तो कराची में नकल माफिया है, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर टीचर्स जो हैं पुरतशद्दुद वाक़यात में भी इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं। इन चीज़ों को अपने स्कूल में आप किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से इंश्योर करते हैं कि इन तमाम चीज़ों से आपका स्कूल पाक रहे, इससे आरी रहे, और हम तमाम बच्चों को एक फ्री और एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें एक अच्छे माहौल में? टीचर्स का जिसमें जो है वो बहुत अहम रोल जो है वो प्ले होता है, तो टीचर्स के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, या टीचर्स जो है वो किस तरह से आप ट्रेन करते हैं कि बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से उनके साथ ट्रीट करना है? ये बताइएगा कि टीचर क्या रोल प्ले करते हैं सब? बिल्कुल जी, देखिए, एक स्कूल में या किसी भी तालीमी इदारे में टीचर्स का किरदार मरकज़ी है, क्योंकि मुझ जैसे लोग जो कि उसमें पॉलिसी का काम कर रहे हैं, हम सपोर्ट कास्ट हैं, असल जो लोग हैं वो टीचर्स ही हैं। जो आपने जिक्र किया जिन वाक़यात का, उस पर गालिबन TCF से हट के भी मेरा रवैया ये होगा कि वो शायद एक्सेप्शंस हैं, वो वाक़यात हैं जो कि सामने नज़र ज़्यादा आते हैं, मगर उस्ताद का पेशा अमूमी तौर पर वैसा ही है कि लोग खुलूस से बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है TCF का, तो हमारे स्कूल तमाम हैं उन हालात में, उन इलाकों में जहाँ पे स्कूल मैसर नहीं, यानी शहरों के गिरदोनवा में कच्ची आबादियों में, और ऐसे दही इलाकों में जहाँ स्कूल नहीं होते। हमारी तमाम टीचर्स ख़वातीन हैं, तमाम उन्हीं गाँव से या उन्हीं मोहल्लों से आती हैं, क्योंकि वो उस इलाके का दर्द भी अपने दिल में रखते हैं, उसी इलाके के बच्चे हैं। उस बच्ची को जो कि शायद 22 साल की हो या 25 साल की हो और पढ़ाना चाहती हो प्राइमरी स्कूल में, उसके दिल में जज्बा बहुत अहम चीज़ है, मगर काफ़ी नहीं। तो पहले तो उसका एक टेस्ट होना कि उसकी अपने मजमून पे काबिलियत है या नहीं, फिर उसको सिस्टम में लेकर आके दोनों चीज़ों पे ट्रेन करना। पहले पढ़ाना क्या है, क्योंकि अमूमी तौर पे ज़रूरी नहीं होता कि अगर मैट्रिक किया है या इंटर किया है या BA किया है तो उसके कंटेंट पे महारत हो, उसके मजमून पे महारत हो। तो आपने पहले मजमून की भी बुनियादें मजबूत करनी है, मगर उसके साथ साथ आपका मास्टर्स होना फिजिक्स में शायद ये कहता हो कि आपको फिजिक्स आती है, मगर इस बात की यकीन दहानी नहीं करता कि आपको फिजिक्स पढ़ा भी सकते हैं। फिर दूसरा अमल है पढ़ाना सिखाना। एक छोटे बच्चे के साथ किस तरह नजरें मिला के मुस्कुरा के उसको आगे लेके चलना है, किस तरह से लेसन की मनसूबाबंदी करनी है, चेकिंग किस तरह करनी है, बच्चा अगर डर जाए तो उसको किस तरह से साथ लेके चलना है। तो वो प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से एक टीचर जब पढ़ाती है, तब बच्चे के अंदर वाकई तालीम और तरबियत का अमल पूरा होता है। टीचर्स की सिलेक्शन के हवाले से ज़रूर आपसे बात करेंगे, लेकिन आप ही के स्कूल के एक स्टूडेंट साद हम आपके साथ में बैठे हुए हैं, और हमारे
स्टूडियोज में मौजूद है। साथ ये बताइए कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? ये मैट्रिक क्लास में। मैट्रिक में है और ओवरऑल एजुकेशन शुरू से ही TCF के साथ आपने ली है? शुरू से। अच्छा, तो कैसा लगता है स्कूल? अच्छा स्कूल है? जी, बहुत अच्छा लगता है। टीचर्स कैसी? सब अच्छी टीचर्स हैं, प्यार से पेश आती हैं? जी, तो आपकी टीचर ने कौन से आपके सॉन्ग पे प्रैक्टिस कराई है आपको? जी, अभी ए वतन पाक वतन। ओह वाह, बिल्कुल सुनाइए। ए वतन प्यारे वतन, है वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर। अज़्म मेरा कवि, मेरे इरादे हैं ग़य्यूर, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर। जहाँ फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच साद, बहुत ही खूबसूरत सा आपने ये पेश किया है। मजीद भी आपसे कुछ बातचीत की जाएगी और रियाज कमलानी साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे भी बातों का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब बात हो रही है तालीम के हवाले से, तो तालीम हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, सभी का बुनियादी हक भी है और उनकी बुनियादी ज़रूरत में से एक है। ये इंसान का वो हक है जो कोई उससे नहीं छीन सकता। अगर देखा जाए तो इंसान और हैवान में फ़र्क तालीम ही सिखाती है और तालीमी की बदौलत हम ये जान पाते हैं कि हम एक कौम या मुआशरे की हैं या फिर हम हैवान हैं, और किसी भी मुल्क की तरक्की की ज़ामिन जो है वो तालीमी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि जो कौमें तालीम की तरफ तवज्जो देती हैं वो यकीनन आगे बढ़ती हैं। तो डेफिनेटली आज हम बात कर रहे हैं TCF स्कूल के हवाले से। तो कईमाबाद की वाइस प्रिंसिपल हैं जिनका ये इदारा है और वो बेसहारों को और गरीब बच्चों को तालीम की बेहतरीन सहूलियात फराहम करती हैं। तो आइए सुनते हैं कि ये क्या कह रही हैं। TCF से मेरे सफ़र का आगाज़ 2009 में एज आ प्राइमरी टीचर TCF अलकरम कैंपस से हुआ था। वहाँ पे मैंने तकरीबन 2 साल एज आ प्राइमरी टीचर मैंने वर्किंग की और उसके बाद मुझे सीनियर टीचर के तौर पर मुझे प्रमोशन मेरा कर दिया गया और फिर वहाँ पे मैंने 2 साल एज आ सीनियर टीचर मैंने वर्किंग की और फिर प्रिंसिपल के लिए मेरा प्रमोशन हो गया कईमाबाद यहाँ पे इस कैंपस में। और 2013 में यहाँ पे मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया एज आ प्रिंसिपल। यहाँ पे ज़्यादातर लोग हमारे सामने एरिए से अख्तर कॉलोनी से आते हैं जो कि बहुत गरीब तबके से हैं और पंजाबी स्पीकिंग है, ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस भी हैं और बहुत से ऐसे हमारे पास बच्चे हैं कि जिनके माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ हैं, वो नहीं पढ़ना जानते, उनकी माएँ मुख्तलिफ़ जगहों पे मज़दूर पेशा हैं और काम करती हैं, बेंगलोर में काम करती हैं और वो अपने बच्चों को, लेकिन सिर्फ इस गर्ज से कि हमने नहीं पढ़ा तो हमारे बच्चे एटलीस्ट पढ़ सकें। टीचर्स के इंतखाब का ये क्राइटेरिया है कि उनकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है और उसके बाद उनसे एक रिटन टेस्ट लिया जाता है जिस सब्जेक्ट्स में वो पढ़ाने जा रही हैं, जिस सब्जेक्ट का उनके लिए सिलेक्ट किया जा रहा है उसका सबसे पहले प्रिंसिपल उनका एक 3 डे का डेमो लेती हैं, क्या वो उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो पाएंगी या जो क्लास उनको दी जा रही है क्या वो क्लास सही से हैंडल कर पाएंगी, क्या उनका कंटेंट नॉलेज उस तरह का है जिनके लिए हम उनको सेलेक्ट कर लें। तो वो 3 डे का उनका एक डेमो होता है, अगर तो वो डेमो क्लियर कर लेते हैं तो फिर उनका एक रिटन टेस्ट होता है, उसी सब्जेक्ट के उसी कंटेंट को चेक करते हुए उनका एक टेस्ट होता है, अगर वो टेस्ट उनका क्लियर हो जाता है तो फिर उनका सिलेक्शन होता है। TCF में प्लस चीज़ एक बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि टीचर्स को बहुत ज़्यादा ग्रूम किया जाता है, क्योंकि टीचर्स ही वो वाहिद एक बच्चों के लिए एक लीडर होती हैं जो बच्चों को लेकर चल रही होती हैं। और हमारे पास क्योंकि बच्चे भी ऐसी कम्युनिटी से आ रहे होते हैं जिनके घर में कोई भी पढ़ा हुआ नहीं होता
तो टीचर्स के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स टीसीएफ जो है वो उनके लिए ट्रेनिंग्स मुनक्कद करवाता है। जून में ट्रेनिंग्स होती है उनकी। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि जो यहाँ पे स्कूल पढ़ते हैं। अगर आफ्टरनून शिफ्ट में मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल पढ़ते हैं, तो यहाँ से 5 बजे के बाद जाके वो अपने बाप के साथ कोई मजदूरी या कोई ठेला लगा रहे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं। कुछ जो है वो मॉर्निंग में कुछ काम कर रहे होते हैं, अखबार बेच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं मॉर्निंग का, वो अपना वो काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे आके फिर वो ये काम कर रहे होते हैं। तो अगर वो काम कर रहे थे, प्लस अगर जब उन्हें साथ साथ एजुकेशन मिलेगी तो वो उनकी वो चीज़ और ज़्यादा उसमें वो हेल्प करेगी उनको। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे को मैट्रिक पास किया और उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि मैट्रिक के बाद भी टीसीएफ बहुत ज़्यादा बच्चों को उनकी काउंसलिंग होती है। उनको बताया जाता है कि बेटा कौन सी फील्ड आपके लिए सही है, कौन सी नहीं सही है, और बहुत चीज़ें यहाँ पे टीसीएफ में जितने भी कुछ जो लोग यहाँ से पढ़ के गए हैं, जिन्होंने मैट्रिक किया, उनको बहुत ज़्यादा अलमनाए हैं जो हमारे, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो टीसीएफ से पढ़ के और आज बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में उनके एडमिशन्स हुए हैं और वहाँ पे वो अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। इस वक्त प्रिंसिपल की बातें तो आपने सुनी है। वाइस प्रेसिडेंट भी इस वक्त हमारे साथ हैं टीसीएफ के ही। रियाज साहब, आपकी जानिब भी पढ़ना चाहेंगे और ये जानना चाहूंगी कि हमने टीचर्स की भी बात कर ली, हमने बात कर ली कि इदारा किस तरह से कितने बच्चों को कैटर कर रहा है, उनको पढ़ा रहा है, उनको समझा रहा है, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहा है और उन्हें इस माशरे में चलने के काबिल बना रहा है। लेकिन जो आप लोगों का एजुकेशन सिस्टम है, वो उसका करिकुलम किस तरह से डेवलप किया जाता है? क्या वो दूसरे स्कूलों से मुख्तलिफ होता है? यहाँ पर एजुकेशनल ट्रिप्स किए जाते हैं या नहीं? इस हवाले से भी बताइए कुछ। बिल्कुल जी, देखिए करिकुलम बुनियादी हैसियत रखता है कि बच्चे को किस माहौल में पढ़ाना है, मगर क्या पढ़ाना है। तो टीसीएफ का तस्वुर इस बारे में बहुत सादा है कि सिर्फ काम तालीम का नहीं है, तालीम और तरबियत दोनों का है। बिल्कुल। और वो तालीम और तरबियत जब मुमकिन है जब वो करिकुलम का हिस्सा हो। तो हमने मुख्तलिफ मज़ामीन पे इसके ऊपर काम किया। एक मिसाल मैं उठाता हूँ माशरती उलूम की। तो माशरती उलूम अमूमी तौर पे हमारे यहाँ, अगर आपको स्कूल के दौर में याद हो, तो सबसे ज़्यादा बोरिंग मजमून जो है वो तस्वुर किया जाता था। मेरे लिए सबसे बोरिंग होता है। बिल्कुल, और अमूमी तौर पे यही होता है। मगर अगर आप उसमें इम्कान देखें तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। बिल्कुल। अगर आप हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, सोशल एक्सेलेंस को मिला के पढ़ाएं तो उसमें तालीम और तरबियत दोनों की बहुत गुंजाइश है। तो वो हमने एक अपनी पूरी किताब की सीरीज लिखी है हमारी दिलकश दुनिया के नाम से। अच्छा। ताकि बच्चे को उसमें अपने माहौल में क्या सीखना है, तारीख के बारे में क्या सीखना है, वो बहुत दिलचस्प तरीके से पढ़ाया जा सके। एक छोटी सी मिसाल है, कायदे आज़म के बारे में हम सब पढ़ते हैं कि बड़े अजीम रहनुमा थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, मगर हमने पहली जमात में बच्चे को जो कायदे आज़म दिखाए, वो दिखाए जो कि बच्चे थे, जो कि रात को अपने कमरे में पढ़ रहे थे। उनकी अम्मी ने आके कहा बेटा सो जा, उन्होंने कहा नहीं मुझे बड़ा आदमी बनना है। और बेटा ये कौन थे? ये कायदे आज़म थे। तो बच्चों के कायदे आज़म बच्चे हैं और वहाँ से आगे लेके चले बात। सही। अच्छा, क्योंकि डेफिनेटली बात हो रही है अब, जैसे कि अनम ने कहा कि करिकुलम के हवाले से, तो अगर प्राइवेट स्कूल्स देखा जाए तो उनका जो एक स्टडी प्रोसेस होता है या उनका जो कोर्स होता है ओवरऑल, वो बहुत ज़्यादा लेंथी कोर्स होता है। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश के एक सब्जेक्ट की जो है वो 3-3, 4-4 डिविजन्स होती हैं कि जी पोइट्री अलग हो गई है और उसके अंदर पोएम्स का सेशन अलग होता है। तो आपके यहाँ जैसे इंग्लिश है या उर्दू है, तो वो एक ही कॉम्प्लेक्स सूरत में है, या फिर आप जो है आपने भी उसी तरीके से इंग्लिश में भी डिविजन्स किए हैं कि ग्रामर अलग है, लिटरेचर अलग है, पोइट्री अलग है, सिंगिंग अलग है? कोशिश ये है जितना करें कम करें, सादा करें और अच्छे से करें। हाँ। तो कोशिश वही है कि उसको जितना कॉम्पैक्ट करके, अगर वो अंग्रेजी की एक किताब है, उसको जिसको हम इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं, यानी जिसमें ये डिविजन्स ना हो। बच्चे के जहन में तो नहीं होते ना, ये तो हम बड़ों की तख्लीक है कि हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो उसको हम अगर जोड़ के एक किताब में ही लेके चलें, अंग्रेजी की किताब में हो या उर्दू की किताब में हो, हिसाब की किताब हो, एक ही किताब हो जिसमें पीछे आपने डिजाइन ऐसे किया हुआ है कि तमाम चीजें इंटीग्रेट हुई है। तो ये काम बहुत वक्त मांगता है। तो ये पीछे हमारी पूरी एजुकेशन टीम मौजूद है जिसमें माहिरीन मौजूद हैं जो कि बैठ के ये इंटीग्रेशन का काम करते हैं, ताकि जिस चीज सर आपने कहा बच्चे के सामने आए वो सादा हो, एक हो और उसकी बना पे बच्चे आगे बढ़ पाए। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जो करिकुलम की बात कर रहे हैं उसको आप प्राइवेट स्कूल के करिकुलम से किस तरह से मैच करते हैं, कि आप चाहते हैं कि हमारा करिकुलम जो है वो मुख्तलिफ हो ताकि हमारे बच्चे भी डिस्टिंक्टिव नजर आए? देखिए, करिकुलम के 2 हिस्से होते हैं। एक तो ये होता है कि बच्चे को आपको तैयार करना है कि वो पब्लिक सेक्टर का इम्तिहान दे सके। 9वीं 10वीं का इम्तिहान हर एक के लिए एक ही होगा और उसके लिए जो हिसाब या लैंग्वेजेस चाहिए वो आपने वहाँ तक लेकर आए। तो वो तो बेसिक कंटेंट नॉलेज वाला हुआ जिसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मगर जहाँ वो तरबियत वाला अंसर है, जो मैंने कहा कि बच्चे का तखय्युल, बच्चे का सोचने का तर्ज मुख्तलिफ हो,
तो उसमें हम बहुत मेहनत करते हैं कि उसमें हम एक मुख्तलिफ रविश लेके चलें। सही। फॉर एग्जांपल अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हम अक्सर जिक्र सुनते हैं कि अगर इख्तिलाफ होता है तो उसको कैसे लेके चलना है। अमूमन आपको प्राइमरी स्कूल की किताब में उस पर खामोश मिलेंगी। हमारे यहाँ एक पूरा आपको यूनिट मिलता है जिसका नाम है इख्तिलाफ बुरा नहीं। अच्छा। बच्चे को इख्तिलाफ होता क्या है, उसके बारे में इंसान को दूसरी राय सुननी कैसी है, अपनी राय का इजहार कैसे करना है, तनासुब से जिंदगी में सोचना कैसे है, वो बुनियादें डालना ताकि जो बच्चा टीसीएफ का उभर कर आए वो सोचने की सलाहियत रखता हो, क्योंकि जिंदगी में असल पैराहा यही है कि सोचने की सलाहियत। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से पूरा आपने एक प्रोसेस बताया कि किस तरीके से बच्चे को सुनना है और किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए, जैसे कि आपने बात की मैनेजमेंट की, तो मुख्तलिफ घरों से मुख्तलिफ बच्चे आपके पास आते हैं जो कि मुख्तलिफ माइंडसेट के साथ होते हैं। डेफिनेटली उनमें बहुत सारे बच्चे कॉम्प्लेक्स भी आते होंगे क्योंकि उनको शुरू से उतनी अच्छी तालीम या उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती घर का माहौल उस तरह से नहीं होता। तो उसमें फिर आपकी एसोसिएशन क्या खास किरदार अदा करती है कि वो बाकी बच्चों के साथ में अपने आप को मिक्सअप कर लें और अपने आप को वो किसी से कमतर ना समझें? देखिए जी, बच्चा जहाँ का भी, अमीर का हो गरीब का हो, जिसका भी हो, एक चीज मांगता है मोहब्बत। हाँ। तो हमारा मोहब्बत पे तस्वुर बहुत सादा सा है कि जब वो छोटा बच्चा आता है उसको मोहब्बत चाहिए, उसको शफकत चाहिए। सही। और अमूमी तौर पे हमने देखा है कि ये चीज़ें उसको घर में भी मैसर है, क्योंकि वालिदैन बच्चे का अच्छा चाहते हैं तो वो उसको मोहब्बत और शफकत देते हैं। इस चीज़ की कमी है कि अगर वो वालिदैन जिस तरह प्रिंसिपल साहिबा ने कहा खुद अनपढ़ हैं तो शायद पढ़ाने के मजाज नहीं। सही। तो जब वो बच्चा स्कूल में और अगर किसी कॉम्प्लेक्स से शिकार भी हो तो हमने देखा है उसको मोहब्बत दीजिए, शफकत दीजिए, उससे उसकी खुद एतमादी पड़ती है। बच्चों की बातें हो रही हैं रियाज साहब, तो एक बच्चा हमारे साथ भी है जो कि टीसीएफ से ही मुंसलिक है और बड़ा ही खूबसूरत गीत आपने हमें पहले सुनाया था। ये बताएं कि टीसीएफ में आप पढ़ रहे हैं और आप मैट्रिक के एग्जाम्स दे रहे हैं, पोजीशन कैसी आती है? अच्छी आती है पोजीशन? अच्छी आती। अच्छा, टीचर्स के साथ आपकी अच्छी दोस्ती वगैरह है? जी, सिंगिंग के हवाले से भी अच्छी दोस्ती है। अच्छा, सिंगिंग के हवाले से चलिए कुछ सुनाई दे दो मेरा ख्याल। सुना दे। सावन भी तो जाए पिघरवा, सावन भी तो जाए पिघरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मोसे बोले ना, मोरा सैया मोसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर यार रही, मोरा सैया मोसे बोले ना, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, मोरा सैया मोसे बोले ना, मोरा सैया मोसे बोले ना। वेरी नाइस सॉन्ग, वेरी नाइस सॉन्ग। टीचर ने आपको इसकी प्रैक्टिस करवाई थी? जी जी, मैं शौकिया भी गाता हूँ। शौकिया भी गाते हैं और सॉन्ग भी खुद ही सिलेक्ट किया था कि गुड मॉर्निंग आज मैं ये वाला सॉन्ग गाना है। बहुत जबरदस्त आपने जो है वो सॉन्ग ज्यादा टीचर्स के करीब हो जाते हैं, करीब हो जाते हैं। किसी और भी चीज में ज्यादा अपना मतलब उनके अंदर टैलेंट होता है, बट टीचर्स भी ज्यादातर कहती हैं कि भाई आ जाओ तुम यहाँ पे परफॉर्मेंस। और खासतौर से मैथ्स की क्लास बंक करके जो जाने का मजा है ना पियानो वाली क्लास में और सिंगिंग वाली क्लास में, वो पूछे मत। अच्छा ये बताइए सर, आपने कहीं से सीखी भी है सिंगिंग? अभी स्टडी की वजह से थोड़ा छोड़ा हुआ है, वैसे सीख रहा हूँ। अच्छा, तो हम रियाज साहब की जानिब भी आते हैं। रियाज साहब, इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनमें सिंगिंग का टैलेंट होता है या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टैलेंट बच्चों में होते हैं, इनके इन तमाम टैलेंट्स के लिए भी कोई ऐसा आपके पास डिपार्टमेंट है जो इन चीज़ों की भी ग्रूमिंग करता है उनको और आगे बताता है कि उन्हें अपने फ्यूचर में इस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए?
बिल्कुल जी, काउंसलिंग के लिए कोई होता है? तो एक तो निज़ाम का हिस्सा है कि इस तरह का टैलेंट आइडेंटिफाई हो सके, उसके लिए स्कूल में मुख्तलिफ इवेंट, स्टूडेंट वीक वगैरह वगैरह किया जाता है। जी। मगर TCF के अंदर माशाल्लाह एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे रज़ाकार मौजूद हैं जो कि काम में मदद करते हैं। अच्छा। तो एक हमारा पूरी तहरीक है जिसको उभरते सितारे के नाम से, जिसके कुछ लोग इंशाल्लाह आपसे मिलने भी आएंगे, जिन्होंने TCF के स्कूलों में और स्कूलों में भी जहाँ जहाँ सिंगिंग टैलेंट है उनको उभार के आगे चलने का फैसला किया है। तो वो एक माशाल्लाह कई सालों से जारी है और ये नौजवान भी उसका कॉन्टेस्ट जीते थे। तो उस तरह से रज़ाकारों की मदद से माशाल्लाह टैलेंट को लेकर चलें जी, एजुकेशन की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो कुछ बात कर लेते हैं हम प्राइमरी टीचर्स के हवाले से। आपको बताएं कि ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, आगे बढ़ने के लिए आपको आपके टीचर की ज़रूरत होती है। आपने कोई भी चीज़ सीखनी हो, उसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी आपके टीचर पर आयद होती है कि वो आपको बताए कि क्या सही है और क्या गलत है। और ये भी कहा जाता है कि टीचर्स जो हैं वो आपके रूहानी माँ बाप भी होते हैं। बिल्कुल, तमाम वालिदैन के पास उतना वक्त और सलाहियत नहीं होती कि वो तेज रफ्तार तरक्की की दौड़ में बच्चों को शामिल करने के काबिल बना सके, लिहाजा उन्हें उस्ताद की खिदमत दरकार होती है, जो कि अपने फ़र्ज़ बहुत ही बाखूबी सर अंजाम भी देती है। गुड मॉर्निंग, आज की टीम ने TCF स्कूल की एक टीचर से इस बारे में बात की है और उनसे जाना है कि वो बच्चों को किस तरह पढ़ाती है, उनका क्या तरीक़ेकार है और बच्चों के साथ कितनी इन्वॉल्व है। आइए आपको भी दिखाते हैं। मेरा नाम फौजिया है, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। इससे पहले भी बहुत से स्कूलों में मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन TCF में पिछले 2 साल से मैं पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का मौका बहुत मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब मैं आई थी उस वक्त जब मैंने TCT एग्ज़ाम दिया था तो मैंने 60% मार्क्स लिए थे, बट आफ्टर 1 ईयर यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत इम्प्रूव किया। 1 साल के बाद जब दोबारा TCT दिया तो मैंने 80% गेट किया। तो इट मीन्स के इम्प्रूवमेंट हो रही है यहाँ पर, टीचर्स की भी हो रही है और बच्चों की तो जाहिर सी बातें हो ही रही है। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और यहाँ मैं 1 to 5 को इंग्लिश ही पढ़ा रही हूँ। उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट तो 0 पे होता है, बहुत कम, क्योंकि घर की तरफ से बच्चों पे कोई तवज्जो नहीं होती पढ़ाई पे। और यहाँ जब आते हैं बच्चे तो ये समझ लें कि इंग्लिश उनके लिए एज अ थर्ड लैंग्वेज होती है, उर्दू भी उन्हें नहीं आ रही होती। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हमें बच्चों के साथ, उन्हें पढ़ाई की तरफ लाने के लिए, उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम्स पास कर लेते हैं। इस तरह है कि हमारे यहाँ TCF में बच्चों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनकी स्टडीज़ पर। और जिस तरह के घरानों से बच्चे आते हैं यहाँ पर, तो उनको उनके पेरेंट्स पे किसी तरह का बोझ नहीं डाला जाता कि वो ऐसा ना हो कि उन पे हम बोझ डाल रहे हैं पढ़ाई की फीसों का, उनके कोर्सेज़ का, उनकी रिफॉर्म्स का। तो वो उस वजह से बच्चे को भेजना छोड़ दें स्कूल, उनकी पढ़ाई स्टॉप कर दें। इस तरह के बोझ हम बच्चों को नहीं डालते। सारा का सारा जो जितना भी एक्सपेंसेस आते हैं सब TCF इदारे की तरफ से दिया जाता है, ताकि वो फ्री ऑफ मतलब हर तरह से, हर परेशानी से आज़ाद होकर और बच्चे को स्कूल पढ़ाई के लिए भेजें। उन पर कोई बोझ नहीं होता कि उनकी वजह से बच्चा पढ़ाई से रह जाए। उनको पढ़ाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जाहिर है वो बच्चे, उनके लिए मैंने आपको बताया इंग्लिश एज अ थर्ड लैंग्वेज है उनके लिए। उन्हें उर्दू भी नहीं आती थी, ज़्यादातर पश्तो और पंजाबी इस तरह ज़बानों में बच्चे आते हैं। और यहाँ आके जब वो फर्स्ट टाइम क्लासेस में आते हैं वो अपनी वही लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर जब हमारे पास साल हमारा स्टार्ट होता है तो हेड ऑफिस की तरफ से बच्चों के लिए कोर्स भी आता है, यूनिफॉर्म्स भी आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लेट एडमिशन होता है, तो जो बच्चे यहाँ पहले से मौजूद होते हैं उन्हें काउंट करके वहाँ से हेड ऑफिस से आ जाते हैं उनके यूनिफॉर्म्स, कोर्सेज। लेकिन जो बच्चे लेट एडमिशन होते हैं उनके यूनिफॉर्म्स फिर रह जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें दे दिए जाते हैं बाद में। हमारे पास रिवीजन प्लान होता है जो हम एग्ज़ाम से पहले स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ें जो होती हैं हम अपने रिवीजन प्लान में डाल देते हैं और वो बच्चों को रिवाइज़ करवाते हैं, उससे बच्चों की तैयारी भी हो जाती है। वो बच्चे जो एब्सेंट हो जाते हैं क्लास में और उनका वो टॉपिक रह जाता है जो मेन टॉपिक है, वो हम रिवीजन प्लान में लेके उन्हें कंप्लीट करवा देते हैं। तो तालीम बहुत ज़रूरी है और यहाँ TCF में फ्री ऑफ कॉस्ट है तालीम बच्चों के लिए। तो अगर वो अपने बच्चों को TCF में भेज रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए तो उसका उन पर कोई बोझ नहीं होगा, बल्कि बच्चा कुछ बन के यहाँ से निकलेगा।
बिल्कुल जनाब, टीचर की बातें आपने सुनी है और टीचर वाकई में एक मसीहा का काम करती है। मौलम जो है वो इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग में कितना अहम किरदार अदा करता है, इस बारे में तो हमने जाना ही है। रियाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, एक बार आपसे फिर से बात करना चाहेंगे। अच्छा रियाज साहब, टीसीएस से अपार्ट क्या समझते हैं आप, जो आजकल हमारा एक तालीमी निज़ाम है उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, हर बच्चा इस रेस में है कि फर्स्ट पोजीशन कौन लेगा, या ए ग्रेड जो है वो बच्चा जिसका ए ग्रेड आएगा बस वही कामयाब है, उसके अलावा तो सारे निल हैं। ये एक जो बच्चों के जहन में माइंडसेट बैठ चुका है, कितना टॉर्चरिंग होता है एक बच्चे के लिए। ये आप समझते हैं कि वाकई में ये कंपटीशन रहना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर आगे बढ़ने की जस्तजू हो? देखिए, तालीम के मौजू पे खास तौर पे प्राइमरी एजुकेशन में ये रविश सही नहीं है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। मगर कई जगहों पे होता है कि ज़िंदगी में जो हालात हैं उसकी बिना पे मैनेज करना ज़रूरी है। तो ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड हमारा यूनिवर्सिटी से चलता आ रहा है, जिसके बिना पे इसका असर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल पे भी है। असल स्कूल का काम ये है कि ये दोनों तकाजे पूरे कर पाए, कि बच्चे को कॉन्सेप्चुअली वो चीज़ें पता हो जिसके बिना पे अगर ग्रेड ज़रूरी है आला तालीम हासिल करने के लिए तो वो भी आए, मगर उसके साथ साथ उसकी बुनियाद ऐसी बने कि उसके लिए ये स्ट्रेस वाली बात ना हो कि जी मैंने ग्रेड लाने और ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। तालीम फ़कत ग्रेड तक महदूद ना रहे, असल जो तालीम का मकसद है और तरबियत का मकसद है वो भी पूरा हो रहा, और अगर वो अच्छे से पूरा कर रहे हैं तो शायद नंबर 1 ना आए, मगर अगर 5th आके भी अगर वो ग्रेड लेकर आ रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए तो वो काफ़ी है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा। टीसीए फाउंडेशन है, आप भी उसका हिस्सा है, वहाँ पर बहुत सारी टीचर्स भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं वहाँ पर। एप्रिसिएशन के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि जाहिर सी बात है एक स्कूल जो कि इतना फैल गया, एक फाउंडेशन जिसने तहरीक इख्तियार कर ली और पाकिस्तान में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, तो बाकी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जानिब से आपको एप्रिसिएशन मिलती है, या गवर्नमेंट लेवल पर कभी कोई एप्रिसिएशन आप लोगों को मिली, या गवर्नमेंट ने कभी कोई कोशिश की हो कि जी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर दें, कभी इस तरीके से कोई सहारा बनी गवर्नमेंट? दोनों तरफ से सपोर्ट मिली है हमेशा। अच्छा। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स में देखें तो वो अगर वो ज़्यादा फीस चार्ज भी करते हैं और एक मुख्तलिफ तबके को पढ़ा रहे हैं, अमूमन हमने देखा है कि उनके दिल में भी जज्बा है कि जी किसी के लिए कुछ बेहतरी का काम कर सकें। तो चाहे हमने उनसे कभी करिकुलम में इश्तराक की बात की हो, या उनके बच्चे आके हमारे स्कूलों में रजाकार के तौर पर काम करें, हमें किसी प्राइवेट स्कूल ने कभी मना नहीं किया, बिल्कुल जी मिलकर साथ काम करेंगे। जहाँ तक हुकूमत का भी ताल्लुक है, मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ सपोर्ट की जरूरत महसूस हुई है, हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया है। मतलब फंडिंग करती है फंडिंग की हद तक नहीं, फंडिंग में कहीं एक जगह हुआ, मगर बुनियादी बात यह है कि ये तालीम प्रोवाइड कर दी है। बिल्कुल, तालीम काम जो है हुकूमत का है, हुकूमत पूरा जहाँ पे नहीं कर पा रही वहाँ पे अगर टीसीएफ आगे बढ़ के मदद कर सके तो उन्होंने बिल्कुल हमारा हाथ बटाया उसमें। अब जो एग्जांपल आप जिस स्कूल का देख रहे हैं, कयूमाबाद जो है, ये सिंध पुलिस की जगह है। ओके। इसकी आबादी में सिंध पुलिस के हवलदार और सिपाही जो हैं उनके बच्चे भी होते हैं। तो ये जमीन सिंध पुलिस की, तो उन्होंने कहा जी हम स्कूल बनाना और चलाना हमें नहीं आता, आप आइए और चलाइए। बहुत बड़ी बात है। रियाज साहब ये भी बताइएगा कि एग्जामिनेशन एक जो सिस्टम है हमारे यहाँ, लोगों के मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, फिर एनुअल एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स, डिफरेंट किस्म के एग्जाम्स होते रहते हैं, और कुछ तो एग्जाम्स होते हैं जो हर मंथ होते हैं, कुछ लोगों के रोज एग्जाम्स होते हैं। बारी बच्चों को ये रहता है कि जी अब हमारे इस मंथ के एग्जाम्स आ गए, जनवरी के एग्जाम्स आ गए। एग्जाम का सिस्टम क्या है, किस तरह से एग्जाम्स दिए जाते हैं? देखिए, टेस्टिंग का सिस्टम होता है हमारे यहाँ भी है, एक मिड टर्म है, एक फाइनल है। बाकी अगर वो टीचर टेस्टिंग कर रही है तो वो एक यूनिट पढ़ा है, उसके बिना पे बच्चों के तो कुछ थोड़े सवालात पूछ लिए, मगर साल के 2 ही फॉर्मल एग्जामिनेशन हैं, एक मिड टर्म है, एक फाइनल है। तो बच्चों पे अगेन कुछ हद तक वो प्रेशर डालना ताकि बच्चे को आगे जाके जो इम्तिहान देने उसकी तैयारी हो सके, मगर वो प्रेशर ऐसा ना हो और उस उम्र में ना हो, खास तौर पे जहाँ जरूरी नहीं। तो इम्तिहान तीसरी जमात से शुरू होते हैं, उससे पहले नहीं होते। केजी पहली और दूसरी में कोई रिपोर्ट कार्ड की कोई इम्तिहान की जरूरत नहीं। दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड थिंग। बिल्कुल, तो 8-9 साल की उम्र तक असेसमेंट जरूरी है, लेकिन इसका प्रेशर जो हर बार ही बच्चों के ऊपर होता है, किसी फंक्शन में जाने, बेटा यहाँ जाने, नहीं हमारी असेसमेंट आ गई है। ये बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि आजकल कल्चर में कॉमन हो चुका है। मेरे बच्चे भी हमारे साथ है, साथ उन्हीं के जाने बढ़ के उनसे ही पूछ लेते कि आपके यहाँ एग्जाम्स का किस तरह का सिस्टम है, मतलब एग्जाम्स में वैसे पोजीशन कैसी आती है आपकी? अच्छी आती है। अच्छी आती। अच्छा ये बताएं कि जब एग्जाम्स हो रहे होते हैं तो आप वो वाले बच्चे हैं जो पूरा साल पढ़ रहे होते हैं, या फिर हम लोगों की तरह आखिर के 3 महीने बुक खोल के बैठते हैं और कहते हैं जी हम तो पेपर्स निकाल ही लेंगे? मेहनत के बर्बाद है ना। पूरा साल स्टडी करते हो, पूरा साल ही पढ़ रहे होते हो, ये नहीं कि पूरा साल थोड़ा इधर उधर भी ध्यान है और आखिर में आके पढ़ लिया? अपने शौक के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, मतलब बैलेंस करके हर चीज चल रहे हो। तो फिर टीचर्स बार बार पूछ रही होती हैं कि जी फला सब्जेक्ट की तैयारी कर ली, बार बार टेस्ट लेती हैं। सब आप कौन सी स्टूडेंट होती थी?
यार मैंने बताया ना कि बस आखिर के 3 महीने पहले जो है वो बुक खोल के आप पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर अच्छा उसमें भी कमाल ये था कि एक रात पहले पढ़ना शुरू करते हैं। एक रात पहले वाले फिर वो CD ग्रेड आते थे उनके, मैं A+ पे रहती थी, A ले आती थी। खैर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपको पता है कि कौन सा जो है वो क्वेश्चन लग जाएगा या कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो ये सीन होता है। वाइल्ड गेस करते हैं वैसे कि कोई बच्चे सब मिलके बताएं यार ये वाला क्वेश्चन पढ़ने वाला नहीं, इसको छोड़ दो, ये नहीं आएगा एग्जाम में, ये वाला कर लो, है ना? करते हैं कुछ लोग। करते हैं ऐसा। तो हॉबीज क्या है आपकी? जी हॉबी सिंगिंग की है। हाँ, और इंग्लिश स्पोर्ट्स में कुछ, स्कूल में कुछ स्पोर्ट्स होता है? जी क्रिकेट होती है। अच्छा सर भी साथ ही बैठे हुए हैं, स्पोर्ट्स की बात हो रही है आजकल। जितनी भी यूथ है सबको क्रिकेट का जो है वो बहुत ज्यादा जुनून है और ओवरऑल डिफरेंट गेम्स भी होते हैं, तो स्पोर्ट्स के हवाले से पूछना चाहूंगी इन लोगों के लिए कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी? क्रिकेट का जुनून आजकल तो नहीं जी, पाकिस्तान कौम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से और हमेशा रहेगा। बिल्कुल है, तो बाकायदगी से स्पोर्ट्स का पीरियड भी होता है। आपने जिस तरह स्कूल के वीडियो में देखा, स्कूल में कोशिश ये होती है हर इलाके में कि स्पोर्ट्स का क्रिकेट ग्राउंड हो, एक ग्राउंड हो जिसमें क्रिकेट की पिच बना दी जाए, बच्चे को बैडमिंटन के रैकेट, क्रिकेट के इक्विपमेंट ये तमाम स्कूल में मौजूद हो और वो टाइम टेबल का बाकायदगी से हिस्सा हो, ताकि हफ्ते में एक आध दफा बच्चा जाके, ब्रेक्स में भी खेल सकता है मगर हफ्ते में एक आध दफा जाके बिल्कुल वो सिलसिला रहे। अच्छा रियाज साहब, एग्जाम्स की चूंकि बात हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो तालीमी निजाम है वो तो काफी हद तक तबाह इस वजह से भी हो रहा है कि नकल माफिया काफी एक्टिव हो चुका है। तो आपके इंस्टीट्यूट में उस नकल को रोकने के लिए क्या किया जाता है, क्या इकदाम किए जाते हैं और ओवरऑल जो एक सिस्टम है उसको किस तरह से प्लान किया जाता है, मैनेज किया जाता है? देखिए शुरू से 8वीं तक तो हमारे स्कूल में ही बच्चा तमाम इम्तिहान दे रहा है और वहाँ चीटिंग है 0 टॉलरेंस। वो हमें टीचर्स के लिहाज से भी और स्कूल के लिहाज से भी, अगर बच्चे का ग्रेड अच्छा है बुरा है वो इतना अहम नहीं है, दयानतदारी अहम है। और अगर तालीम के एक इदारे में आप दयानतदारी नहीं सिखा पाए और ग्रेड अच्छे ले आए तो कोई तो हमारे यहाँ तो ये वो वाली चीज है जिसको कोई इम्कान नहीं है, इसकी कोई बर्दाश्त नहीं। तो क्या पेपर्स कैंसिल हो जाते हैं? बिल्कुल। तो अगर कहीं चीटिंग का हुआ अगर खदशा, तो ना सिर्फ उसका बच्चे पे असर पड़ेगा मगर वो इम्पोर्टेंटली टीचर पे असर पड़ेगा। कि स्टाफ को बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि जी ये हमारी अक़दार में से दयानतदारी एक बहुत बुनियादी कदर है कि इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अच्छा साद, आप TCF के स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी जो रिहाइश है वो भी TCF वालों की तरफ से ही है? आपकी रिहाइश जो है अच्छा करीबी रहते हैं, अकोमोडेट कर देते हैं आप ये लोग आपको? अच्छा सर मैं ये पूछ रही थी कि ओवरऑल जो है वो अकोमोडेशन के हवाले से बात करेंगे, ओवरऑल जो बच्चे दूसरे शहरों में रहते हैं उनके हवाले से बात करेंगे, लेकिन अभी आ गई गुड मॉर्निंग आज में एक ब्रेक, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। आज की हिस्ट्री तो आपने जानी है जनाब, इस वक्त साथ हमारे साथ और बड़ी गौर से आप देख रहे थे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। इंटरेस्ट है आपको हिस्ट्री में? अच्छा, तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है? सबसे अच्छा जो है माशरती इल्म लगता है। माशरती इल्म अच्छा, और सबसे बुरा कौन सा लगता है? मैथ्स बुरा लगता है। क्यों मैथ्स क्यों बुरा लगता है? मैथ्स बहुत ज्यादा उसमें टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। भाई लड़कों को तो बड़ा इंटरेस्ट होता है मैथ में, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने फाइनेंसिस के जब काम करने होते हैं ना तो उन्हें होता है कि यार कितने लिए और कितने दिए हिसाब पक्का होता है। लेकिन मैथ्स में फंस जाओ ना फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फार्मूला याद करना निकलना मुश्किल हो जाता है। सही चलें जी, लंबे लंबे थ्योरम्स भी आते हैं और लंबी लंबी चीजें भी होती हैं उसमें, और फिर डिवाइड के बाद जो आंसर आप चाहते हैं वो नहीं आ रहा हो ना तो फिर दिल करता है कि बस बंदा या तो कैलकुलेटर फेंक दे या बस फिर फौरन टीचर से रब्ता करे। एग्जाम्स में कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता, किसी कैलकुलेटर भी नहीं लेके जाना है। कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होते। आप कैसे फिर मैथ्स कैसे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं एग्जाम्स के दिनों में? 2-3 मरतबा करना पड़ता है। 2-3 मरतबा। मैं क्या करती थी, एक रफ पेपर अलग से ले लेती थी ताकि उसमें पहले कैलकुलेटर के बगैर आप अपने आंसर्स कर लें और फिर उसके बाद जो है वो जब आप पेपर दें तो फेयर कर ले। तो हमेशा लेट ही होती थी मैं मैथ्स के पेपर देने में। अच्छा सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर जैसे कि हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे मैथ्स बड़ा जो है वो मुश्किल लगता है, लेंदी होता है। इस तरह के सब्जेक्ट्स जब होते हैं और बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, तो एक तो माइंड सेट है हमारे यहाँ स्कूल का माइंड सेट है कि डेफिनेटली आपने इनको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, उसके बाद एक सर्टेन आवर्स के बाद ये घर चले जाएंगे। तो घर पे फिर ये होता है कि ट्यूशन सेंटर्स होते हैं या कोचिंग होती है, तो इस तरीके से अगर इन लोगों को ट्यूशन चाहिए हो तो आप ही का इदारा क्या इनको ट्यूशन या स्कूल के बाद भी कोई मदद फराहम करता है? देखिए जी, जहाँ बच्चे को मदद की जरूरत हो ट्यूशन को हम इनकरेज नहीं करते। अच्छा, ट्यूशन को इनकरेज 2 काम हम उसमें कोशिश करते हैं। एक तो ये कि टीचर्स में माशाल्लाह जज्बा बहुत है कि वो खुद से मदद करें, और उसका 2 तरीके ये होते हैं कि बच्चों को सुबह में जल्दी बुला लेते हैं। तो अगर असेंबली 8:15 बजे तो ये बच्चे जो कि अगर वीक है जिसको जरूरत है वो 7:45 बजे आ जाए, ताकि सुबह में टीचर वक्त दे, या दोपहर को छुट्टी के बाद रोक के उस बच्चे को इंफरादी तवज्जो चाहिए तो वो
स्कूल की टीचर ही एक्स्ट्रा क्लासेस में सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड। हाँ, दूसरा जो इसके अंदर एक चीज़ बहुत अहम है वो ये कि मैथ्स अगर हम अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं हाँ। तो बच्चे को अमूमन पूरी समझ में नहीं आती, तो इसलिए हमारा जो मैथ्स का करिकुलम लिखा गया है उसमें जो साइंस वगैरह हैं, डिजिट्स, वो तमाम अंग्रेजी में है मगर टेक्स्ट उर्दू में है, ताकि बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो अमूमन मैथ्स में जिस तरह नौजवान का फंस जाता है वो फंसने का। अच्छा, आपकी इस बात से मुझे एक चीज याद आई कि हमारे एक टीचर थे, अगर वो कहते थे ना 2+2 और अगर हम लोग कहते थे व्हाट तो वो कहते थे 2 जमा 2 तो वो ना गुस्से में फिर वो कहते थे कि समझ आनी चाहिए। तो फिर वाकई सही कह रहे हैं कि अगर आप प्योर इंग्लिश कंटेंट रखते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है वो मैथ्स में फंस जाते हैं और उस तरीके से आगे जो है वो नहीं चल पाते उस सब्जेक्ट। अच्छा, ये भी तो एक आजकल हम देखते हैं कि स्कूल में मतलब होना भी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि उर्दू के बाद आपकी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज, हम अगर बात करें इंटरनेशनल लैंग्वेज की, तो वो इंग्लिश ही है और पूरा सिस्टम जो है वो इंग्लिश में हो गया है। तो आपके स्कूल में इंग्लिश का ज्यादा रुझान आप देखते हैं या फिर बच्चों को उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उर्दू की तरफ ज्यादा ध्यान रखते हैं उनका? देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पे अहम है तो ज़बान के तौर पे हम पढ़ाते हैं, मगर हमारा स्कूल उर्दू मीडियम है और बहारत मजबूरी नहीं है, बहारत फ़ख्र है, क्योंकि हमारे ख्याल में एक बच्चे के लिए जो पढ़ रहा है वो समझना ज़रूरी है और उसकी वो समझ अपनी ज़बान में आएगी, और अगर किसी को वो समझ आती हो तो उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, उसकी खुद एतमादी भी एक मुख्तलिफ लेवल की होगी। तो हम इसीलिए वो तमाम मज़ामीन, माशरती उलूम है, मैथ्स है, साइंस है, हम उर्दू में पढ़ाते हैं विद इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, ताकि आके जाके अंग्रेजी में मसला, ताकि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बात सही समझ में आए और फिर वो डेफिनेटली। और ये बड़ा जरूरी इसलिए भी होता है सबब, मुझे याद पड़ता है मैंने जब न्यूज के अंदर मैं जंप इन कर रही थी तो उर्दू में गिनती मैंने तब सीखी थी। तो ये बहुत हमारे लिए भी अपने लिए नुकसान बड़ी बात है। आपने 100 तक उर्दू में गिनती सीख ली, 50 के बाद तो मैं खुद फंस जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं इन्हीं लोगों से पूछ रही होती हूँ इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स की बात हो रही है और स्कूल में हमेशा से स्टूडेंट्स जो होते हैं, कोई एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ रहा होता है और टीचर्स की आंखों का तारा होता है, एप्पल ऑफ आई होता है और घर में भी उसको बड़ी पजीराई मिल रही होती है, तो वो डेफिनेटली दूसरों के लिए भी एक जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री विजन होता है, दूसरों के लिए भी वो एक रोल मॉडल होता है। तो ऐसी एक स्टूडेंट जो है वो हमने भी सिलेक्ट की हैं और जिनका ताल्लुक TCF फाउंडेशन से है। बिल्कुल, और उस स्टूडेंट का नाम है शुमाइला, जो कि अपनी टीचर्स की बहुत इज्जत करती हैं, बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और पेरेंट्स को भी उनके बड़ा फख्र है क्योंकि वो हर किस्म की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करती हैं। बड़ा ही चमकता सितारा है शुमाइला, इनसे आपको भी मिलवा। मेरा नाम शुमाइला है, मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे अब्बू माली का काम करते हैं। वो क्या कहते हैं, मेरी फ़ीस पे नहीं कर सकते, इस वजह से मैं TCF स्कूल में लगी थी, क्योंकि TCF स्कूल में फ़ीस कम ली जाती है और यहाँ पर यूनिफॉर्म भी सही पैसों में दिया जाता है और कोर्स फ्री मिलता है, इसलिए ये स्कूल मुझे अच्छा लगता है। पहले भी मैं इस स्कूल में सुबह में पढ़ चुकी हूँ और मैंने फिर बीच में छोड़ दिया था स्कूल, तो इस वजह से मैं दोबारा, क्योंकि हम दूर रहते थे, इस वजह से छोड़ दिया था। फिर हम लोगों ने दोबारा यहीं पर पास में मकान लिया और फिर मैं इस स्कूल में आई, क्योंकि मुझे स्कूल अच्छा लगता था, इसमें हर चीज़ अच्छी है, टीचर्स वगैरह अच्छी हैं, अच्छा पढ़ाती हैं और क्या कहते हैं, मुझे साइंस बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि जो गरीब होते हैं तो क्या कहते हैं बीमारी वगैरह यहाँ पर मच्छर वगैरह बीमारी वगैरह फैलती है, तो इस वजह से मैं उनका इलाज करना चाहती हूँ। मेरे 5 भाई बहन हैं और मैं 5 भाई बहनों में से तीसरे नंबर पर हूँ। मेरी फेवरेट टीचर साइंस की है, मिस नाजिर साइंस की टीचर हैं, वो मुझे अच्छी लगती हैं और मिस समीना भी मुझे अच्छी लगती हैं, उर्दू की टीचर है, वो अच्छा पढ़ाती हैं, प्यार से पढ़ाती हैं, इस वजह से वो भी मुझे अच्छी लगती हैं। होमवर्क मिलता है और फिर वो कहते हैं कि घर से करके, घर से हम जब करके कभी मैं भूल जाती हूँ तो टीचर्स कहती हैं कि अभी यहाँ पर बैठ के कर लो, फिर आगे वाला काम तुम कर लेना, तो फिर हम क्लास में, और टीचर डांटती वगैरह नहीं है कि तुम काम क्यों नहीं करते। छोटे बड़े सब बहन भाई पढ़ते हैं और मेरे से थोड़े बड़े भाई हैं, वो भी मेरे साथ ही पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पानी भी है और क्या कहते हैं गेम पीरियड भी दिए जाते हैं, और स्कूलों में गेम पीरियड नहीं होते हैं, खेलने के लिए गेम पीरियड दिए जाते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है। स्कूल की बात हो रही है, स्कूल के टाइम की बात हो रही है, तो मुझे तो एक टाइम जो बहुत अच्छा लगता था अपने स्कूल टाइम में वो था जब एक बेल बजती थी और छुट्टी हो जाती थी हमारी। अभी थोड़ी ही देर बाद हमारी भी छुट्टी का टाइम होने वाला है। आप बताओ, आप
क्योंकि स्कूल में पढ़ रहे होते हो और स्कूल के बाद भी बच्चों की कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कुछ बच्चे रुकते हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट करके स्कूल में जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाते हैं घर, खाना पीना खाए, उसके बाद फिर ट्यूशन चले जाते हैं। आपकी क्या रूटीन रहती है? स्कूल से जाने के बाद थोड़ी देर सोते हैं, फिर थोड़ी देर खेलते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं। फिर ट्यूशन भी जाते हैं। ट्यूशन क्या TCF में ही जाते हैं? नहीं, ट्यूशन अलग से क्लास अलग अलग से से ट्यूशन जाते हैं। जाते हैं। सही। अच्छा, तो वो छुट्टी वाला हम जिक्र कर रहे थे कि जब छुट्टी से 10-15 मिनट पहले जो है वो आपको फील होना शुरू हो जाता है कि अब ये पीरियड खत्म होने वाला है, और फिर वो तराना होता है। छुट्टी, हमारे स्कूल में छुट्टी पे भी तराना होता था, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स होती है? क्योंकि सारे जल्दी जल्दी अपना बैग रैप अप कर रहे होते हैं और क्यू बन जाती है, और फिर उसके बाद भाग रहे होते हैं। क्या फीलिंग्स क्या होती है कि छुट्टी हो गई, अब बस भाग जाना है? नहीं, वो तो होता है, लेकिन हाँ। फिर भी हम रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स की, हम लोग लाइन बनाकर जाते हैं। लाइन बना के जाते हैं, लाइन अच्छा, तोड़ ये तोड़ के चीज़ नहीं जो है जाते ना, हैं। छुट्टी वाली हाँ। चीज बच्चों को बड़ा पंक्चुअल बना देती है, क्योंकि हाँ। किसी भी टाइम पे उनका ध्यान जाए गाड़ी के तरफ ना जाए, लेकिन हाँ। जब छुट्टी का टाइम आ रहा होता है ना, तो साफ ध्यान जाता है कि जी अब टाइम होने वाला है 5 मिनट पहले ही बैग आपका पैक तो कर ब्रेक में फौरन ध्यान जाता होगा कि मुझे अब कुछ खा लेना है, ब्रेक कब बिल्कुल होगी? ऐसे। हाँ, अच्छा, रियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। रियाज साहब, खाने पीने की भी बात कर रहे थे हम, तो हाइजीन को किस तरह से आप लोग मेंटेन करते हैं अपने स्कूल के अंदर, TCF के अंदर, स्पेशली कैंटीन्स में? बहुत सी जो जगह हैं वहाँ पर जैसे कि पानी, वाटर डिस्पेंसर जहाँ पर लगा होता है, इन तमाम चीज़ों की हाइजीन का किस तरह से आप मैनेज कर रहे हो? कुछ देखिए, स्कूल में एक तो सफाई का इंतजाम है हर जगह। स्कूल में लोकली मोहल्ले कोई आया रखी है ताकि वो ना सिर्फ स्कूल को साफ कर सके, मगर बच्चे जब शुरू में आते हैं, बहुत छोटे वाले होते हैं, उनको बच्चियों को बाल बांधना, मुंह धोना सिखाना, वहाँ से सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा, कैंटीन जो है वो अमूमन इलाके की ही कोई खातून जो है वो चलाती है, ठीक। तो एक तो उससे एम्प्लॉयमेंट का भी एक जरिया बनता है, किसी के लिए रिस्क का जरिया होता है, और फिर साथ साथ अगर वो इलाके की हैं तो वो आके प्रिंसिपल साहिबा के साथ मिलकर तरीके की ऐसी चीजें जो बच्चों के लिहाज से अफोर्डेबल भी हों और साफ सुथरी भी हों, वो वहाँ पे रखी जाए। ये बड़ी अच्छी Healthy भी बात है होना कि बड़ा एटलीस्ट जरूरी है। स्कूल की प्रिंसिपल जो है वो कैंटीन की जो मैडम है उनके साथ भी बैठकर डिस्कशन करती हैं, और ये भी डिस्कस होता है कि बच्चों के लिए क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी। Very nice. बहुत शुक्रिया आपका रियाज साहब, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और आपका भी साथ, आप हमारे शो पर आए, और डेफिनेटली